नमस्कार दोस्तों, अध्यापन पॉइंट के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अध्यापन पॉइंट के द्वारा एनसीईआरटी कोर्स की शुरुआत की जा रही है और इस कोर्स के तहत सभी सब्जेक्ट की, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स, साइंस, सभी सब्जेक्ट की जो है वो एनसीईआरटी कवर करवाई जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। दोस्तों, इस सवाल का एक जवाब नहीं है। सवाल ये है कि जो एनसीईआरटी है वो हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो इसका जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट का जो पीसीएस एग्जाम है, जैसे राजस्थान का आरएस का एग्जाम हो गया, यूपी का यूपी पीसीएस हो गया, या फिर एमपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस होगा, तो अगर आप यूपीएससी या स्टेट के किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो अपनी तैयारी की शुरुआत जो है वो एनसीईआरटी के साथ कीजिए। और वो उसका क्या कारण है, वो हमें तैयारी की एनसीईआरटी के साथ क्यों शुरुआत करनी चाहिए, ताकि किसी भी सब्जेक्ट की आप एनसीईआरटी पढ़ो, उस सब्जेक्ट के जो जितने भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो सके। और ना केवल आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उस सब्जेक्ट का जो बेसिक्स है, फंडामेंटल है, वो आपका अच्छे से कवर हो जाए। तो हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, ताकि जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट या फिर जो बेसिक है उस सब्जेक्ट का, वो बेसिक हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। और दूसरा क्या कारण है, दूसरा कारण है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक का जो लिंक है ना, वो लिंक आप एनसीईआरटी पढ़ के ही डेवलप कर पाओगे। इस वजह से हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने कनेक्टिविटी डेवलप कर ली, तो उसके बाद में वो आपके ऊपर है कि किस टॉपिक का कितना विस्तार करना है और किसका कितना कंसोलिडेट करना है। यानी किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको 1000 शब्द लिखने हैं ना, तो आप उसको उतना विस्तार कर सकते हो, क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और उस टॉपिक का जो लिंक है ना, वो दूसरे टॉपिक से वो भी आप मेंशन कर सकते हो। आंसर राइटिंग जो है ना, और उस टॉपिक को आपको कंसोलिडेट करना है, वो भी आप कर सकते हो। ये फायदा है एनसीईआरटी पढ़ने का। एक बार आपका कॉन्सेप्ट और कनेक्टिविटी डेवलप होगी, और वो किससे होगी, वो एनसीईआरटी से होगी। और अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट के जो पीसीएस का एग्जाम है, आरएस, जैसे मैंने कहा आपको, आरएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, तो उस तैयारी की जो शुरुआत अगर आपको करनी है ना, तो वो एनसीईआरटी से ही करनी है। और अगर एक बार किसी सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, कनेक्टिविटी डेवलप हो चुकी है, उसके बाद में आप होगा क्या, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपकी जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट डेवलप होगा। उस सब्जेक्ट को पढ़ने में रुचि और इंटरेस्ट डेवलप होगा। और फिर आप किसी भी सब्जेक्ट की एडवांस बुक उठाइए, उसको पढ़िए, आप ऐसे पेज पढ़ देंगे। और वरना होगा क्या, अगर आपने एनसीईआरटी को स्किप किया और सीधा आपने एडवांस बुक के ऊपर अगर आपने जंप किया, तो वो सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा नहीं। 2 या 3 पेज पढ़ोगे और उसके बाद में ये प्रॉब्लम हो गया, नींद आएगी, सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक्स जो है ना उस सब्जेक्ट का, वो आपका क्लियर नहीं है। और जब आपका बेसिक क्लियर होगा, आपने जितने भी जो टॉपिक है, उस टॉपिक की कनेक्टिविटी अगर आपने डेवलप करी, उसके बाद में आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए, आप इजीली एडवांस बुक पढ़ोगे। तो इसी वजह से एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए। ये चीज सवाल आपको स्पष्ट हो चुका होगा। और हम जो एनसीईआरटी की शुरुआत कर रहे हैं ना कोर्स की, उस कोर्स में इसी के ऊपर हमारा फोकस है कि किस प्रकार से जिस भी सब्जेक्ट की अगर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसका जितने भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो, और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक का जो लिंक है, वो कनेक्टिविटी कैसे डेवलप हो, वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और यही हमारे इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है, डेवलप कॉन्सेप्ट एंड कनेक्टिविटी। और सबसे मेन चीज है ये, किसी भी सब्जेक्ट को समझना है तो उस सब्जेक्ट का जो बेसिक्स है वो आपको समझना पड़ेगा, तभी उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड होगी। ठीक है ना, तो ये चीज तो हमारा मेन उद्देश्य है। लेकिन आपके लिए 2 होमवर्क है जिसे आपको करना है।
ताकि जो चीज हम कवर करवाना चाह रहे हैं वो अच्छे से आप समझ सकें। आपको क्या करना है, जैसे अगर हमने एनसीईआरटी की शुरुआत करी और एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक आपको समझा रहा है, उस टॉपिक को हम डायग्राम या फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। आपको क्या करना है, जहाँ इस क्लास के अंदर जो लेक्चर के दौरान उस डायग्राम और फ्लो चार्ट जो हम बना रहे हैं उसको A4 शीट लेनी है, उसको साफ साफ राइटिंग में आप अपने साथ साथ जो है वो उतारना है। इससे होगा क्या, आपके जो शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स, वो शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। आपको अलग से बैठ के किसी भी प्रकार के शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हर टॉपिक को फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि वो टॉपिक भी आपको आसानी से समझ में आ जाए और साथ के साथ आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाए। एक काम आपको क्या करना है कि क्लास में जो फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाए जा रहे हैं उसको साफ हैंडराइटिंग में आपको उतारना है। अगर आप उसमें लाल पीला कलर भरना चाह रहे हो तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा आपको कहना एक ही है कि वो साफ राइटिंग में आप उसको उतारिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपको एक काम क्या करना है, जैसे ही एनसीईआरटी का कोई टॉपिक हमने आपको पढ़ाया, हमने मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के एनसीईआरटी की हम शुरुआत करेंगे, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर का जो पहला टॉपिक है किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है ना। जैसे ही हम ये टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, कवर करवाते हैं, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठानी और उसको पढ़ना है। बस ये दो काम करना है। क्लास के दौरान जो डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाए जा रहे हैं उनको आपको साफ साफ और अच्छी हैंडराइटिंग के अंदर उतारना है। और दूसरा, जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, लेक्चर कंप्लीट होता है, आपको उसको एनसीईआरटी में पढ़ लेना है। ये दो काम आपको करना है। देखो, ये मैंने जो बातें आपको बताई है ना, मेरे कोई नई बात नहीं बताई। ये बात आप में से अधिकांश लोगों को पता है कि जब हमें तैयारी करनी है, तैयारी की शुरुआत करनी है, तो हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन और अधिकांश लोग एनसीईआरटी पढ़ते भी है, वो किस भाव से पढ़ते हैं, निपटाने के भाव से। तो बस हमारा यही प्रयास है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन निपटाने के भाव से नहीं, उसको समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कनेक्टिविटी डेवलप करनी है, और उस कॉन्सेप्ट और कनेक्टिविटी डेवलप करने के बाद में उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि पैदा होगी, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड होगी, उस सब्जेक्ट के जितने भी जो टॉपिक है, उस टॉपिक को कितना एक्सपेंड करना है, उसको कितना कंसोलिडेट करना है, ये आपके हाथ में होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास से हम जो है वो, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। नेक्स्ट क्लास से हम मॉडर्न हिस्ट्री की जो 12th क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी की किताब है उससे हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।